कि इस तरीके का बयान भी क्या कोई मुख्यमंत्री दे सकता है और इसके बावजूद वो मुख्यमंत्री रह सकता है? इसके साथ ही कपिल सिब्बल ये भी कह रहे हैं कि सत्तारूढ़ दल का शासन उनके किसी भी गुण को प्रदर्शित नहीं करता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ये कहे जाने के एक दिन बाद ये खबर आई है कि अयोध्या में भगवान राम को समर्पित एक भव्य मंदिर बनाया जा रहा है, जिस तरीके से कल। देखिए, ये तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी धर्म का फायदा उठाती है। राजनीति के अंदर वो धर्म को लाकर लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल करती है और इसी को वो समझती है कि सत्ता का पाने का ये उनकी एक सीढ़ी है और हर चुनाव के अंदर वो इसी तरीके के काम करते हैं। सर, राजधानी दिल्ली की अगर बात करें, पूरे उत्तर भारत से जुड़ी समस्या है। केंद्र सरकार को सभी राज्यों के साथ मिलकर प्रदूषण से निपटने के लिए दीर्घकालीन योजनाएं बनाने की जरूरत है। देखिए, दिल्ली के अंदर जो एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम हो रही है और सारा दिल्ली परेशान है, बच्चे परेशान हैं, इसके लिए दिल्ली सरकार भी जिम्मेदार है और भारत सरकार भी जिम्मेदार है। दिल्ली सरकार और भारत सरकार एक दूसरे के गिरेबान में हाथ डाले खड़े हैं और उन्हें दिल्ली की जनता की कोई परवाह नहीं है। इसके साथ मध्य प्रदेश राज्य में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ है। कांग्रेस ने उन्हें खुले स्पष्ट प्रस्ताव से हटाने की मांग की है। वह बूथ पर 25 लाख का भुगतान करेंगे, जहां राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी के पक्ष में सबसे अधिक वोट पड़ते हैं। देखिए, बीजेपी के खिलाफ वो चाहे कितना ही कानून तोड़े, इलेक्शन कमीशन कोई कार्रवाई नहीं करने वाला है। आज के हालात ये हैं कि इलेक्शन कमीशन भी उनका है और तमाम एजेंसीज उनकी हैं। हमें 2024 के बाद इन सारे हालात को ठीक करना होगा। इसके साथ ही बिहार की जो पार्टी, सबको हक है, जो पार्टी चुनाव लड़ना चाहे वो लड़े, कौन रोक सकता है। छत्तीसगढ़ भाजपा के वरिष्ठ नेता लक्षित हत्या पर छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के साथ गहरी चिंता व्यक्त की है। पार्टी ने गृह सचिव और डीजीपी समेत वरिष्ठ अधिकारियों को हटाने की मांग की है। देखिए, लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब इलेक्शन ईमानदारी के साथ हो, फ्री एंड फेयर हो। मौजूदा हालात में हमने देखा है कि हर इलेक्शन के अंदर इलेक्शन कमीशन बायस्ड हो जाता है, ईमानदारी के साथ चुनाव नहीं होता। इसकी बहुत सारी मिसालें हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो विधानसभाओं के चुनाव हैं, ये इलेक्शन कमीशन ईमानदारी से कराएगा। जी, छत्तीसगढ़ की हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं, जबकि मोहन भागवत जी कहते हैं इसके पीछे भारी ताकतें हैं। उनके बयान बिल्कुल विपरीत हैं। बीच में उन्हें तय करना होगा कि कौन सही कह रहा है, मोहन भागवत जी या हमारे विश्वगुरु। मणिपुर को लेकर जब उनसे सवाल किया गया तो वो इस पर, देखिए, आरएसएस के मुखिया कुछ कहते हैं, सरकार कुछ और करती है। मणिपुर के मामले में भी मोहन भागवत जी का जो बयान आया है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। वहाँ पे सारी जिम्मेदारी भारत सरकार की है। मोदी साहब को इस्राइल की ज्यादा फिक्र है, मणिपुर की कोई फिक्र नहीं, जहाँ पे महिलाओं के साथ जुल्म हो रहा है, बच्चों के साथ जुल्म हो रहा है। मोहन भागवत साहब दूसरों पर हमला करते हैं और अपनी सरकार को ठीक करने का काम नहीं करते। देखिए, कुमार साहब का देवागौड़ा साहब के साहबजादे भी हैं, मुख्यमंत्री भी रहे। वो सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उन्हें सत्ता कांग्रेस के साथ मिले तो कांग्रेस के साथ आ जाते हैं, कांग्रेस के साथ ना मिले तो बीजेपी के साथ चले जाते हैं। जैसा मौसम हो मुताबिक उसके दीवाना हूं मैं। मार्च में बुलबुल हूं मैं, जुलाई में परवाना हूं मैं। जिसके साथ सर, महाराष्ट्र में को दी गई 40 दिन की समय सीमा बीत जाने के एक दिन बाद कार्यकर्ता मनोज आंग्रे पाटिल ने बुधवार को महाराष्ट्र के जालना जिले के अंदर वाली सराती में अपनी भूख हड़ताल को फिर से शुरू कर दिया है। ये मुद्दे को लेकर क्या कहेंगे महाराष्ट्र? देखिए, मैं कहूंगा कि ये मुद्दे पूरे देश के अंदर जगह जगह उठते रहते हैं। जाट कम्युनिटी ने रिजर्वेशन मांगा था, गुर्जर कम्युनिटी ने मांगा था, अब ये महाराष्ट्र के अंदर चल रहा है। ये मसला ऐसा मसला